मोदी ने समर्पित किए देश को। मोदी जी ने जो अलग जलाया है राम का, वो 10 साल से झूठ बोलते आ रहा है। कौन? जो केंद्र का सरकार है सो मोदी जी। और क्या है? अभी 400 जो बोल रहे हैं सीना ठोक के 400 पार, ठीक है, वो 400 हार है वो। अरे 39 सीट पिछली बार देने के बाद सारा डेवलपमेंट गुजरात में चला जाता है, तो किस आधार पे हम वोट कास्ट करें? अभी रिंग है अरे रिंग रोड से रोजगार मिलता है, ये तो बताइए। इतना काम मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में ये था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौकरी देंगे युवाओं को, जो कि उसने 17 महीनों की सरकार में अपना काम करा। ठीक है, अगर वो 5 देखेगा ना रोते नजर आएंगे, ईवीएम है, ईवीएम है, देखते रहिएगा। ये लोग ध्रुव रेड्डी के स्टूडेंट। अरे मैं कैमरा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 4 जून को रिजल्ट आएगा ना, तो देख लीजिएगा कितना सीट आएगा बिहार में, और फिर बात करिएगा मुझसे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं आखिरी चरण का वोटिंग बाकी है और क्या हो सकता है इस बार, 400 पार होगा या फिर परिवर्तन होगा। हमारे साथ कुछ बिहार की जनता है, उनसे पूछते हैं इस बार क्या होगा। क्या लग रहा है सर, इस बार परिवर्तन होगा या मोदी जी 400 पार करेंगे? निश्चित तौर पर मोदी जी आ रहे हैं, नमो नमो फिर से होगा, पूरा देश में बनेगा। शंखनाद है, मोदी जी क्या देख रहे हैं, वेट एंड मार्च की नीति में चल गए हैं। कहाँ चले गए देख रहे हैं ना, धर्म के प्रति मोदी ने समर्पित किए देश को। मोदी जी ने जो अलग जलाया है राम का, वो ऐसा नहीं है, हर अल्पसंख्यक समाज से लेके हर तबका गरीब तक मोदी जी ने वहाँ पर अपना एक दुख को दूर हो उसके लिए दिन रात प्रयत्नरत रहता है। क्या ऐसा मोदी जी किए जो फिर से इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये बताइए। मोदी जी राष्ट्रीयता के भावना है, देखिए तिरंगा लहरा रहा है, हर स्टेशन पर तिरंगा। पहले से भी 2014 से पहले भी लहरा रहा था। नहीं लहरा रहा था, फीडबैक लीजिए, हम यहाँ के हैं, नहीं लहराता था। चाहे हम भी इंडिया के ही हैं। मोतिहारी जाइए, चाहे बेतिया जाइए, कहीं भी जाइए, चाहे बनारस जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, फ्लैग कभी नहीं लहराया था। 5 काम बताइए जो मोदी जी किए हो युवाओं के लिए या फिर देश के हित के लिए। देव युवाओं के लिए, अरे सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का मोदी का नहीं, सब युवा का देश का सीना चौड़ा हो जाता है जब मोदी बोलते हैं। अब पाकिस्तान डरता है, एक पटाखा भी छूटता है तो बोलता है भैया हमारा हाथ नहीं था। 2 करोड़ बोले थे रोजगार देंगे। रोजगार सब एक ही बार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। एनएच नितिन गडकरी ने क्या काम किया कि दांत तले दुबई और वो बुला रहा है कि हमारे पास भेज दीजिए, हमारे पास। वो कौन है मोदी के पास काम करने वाला कि उसको कुछ सोचता नहीं है। ये राम पार होगा। क्यों होगा? परिवर्तन की 400 पार आवश्यकता ही नहीं है, परिवर्तन क्यों होगा? ऐसा क्या मोदी जी किए जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए मोदी को आने से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, भ्रष्टाचारी को बहुत सारा पैसा जब काला धन वापस आया, ये बताइए। ये रोजगार की मुद्दा है, तो ये तो भारत की दुर्भाग्य है। और ये मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय बेरोजगारी नहीं थी, उस समय महंगाई नहीं थी। देखिए रोजगार लेने के लिए तो स्किल की जरूरत है और मोदी जी स्किल मतलब आपका कहना है कि हमारे देश में युवाओं के पास स्किल नहीं है? मैं कहना चाहूँगा जहाँ भी रोजगार है वहाँ पे स्किल है। सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म नहीं होती है, ये यहाँ के पढ़े लिखे जनता सबको मालूम है। रोजगार क्या बोल रहे हैं चाचा? वो 10 साल से झूठ बोलते आ रहा है। कौन? जो केंद्र का सरकार है सो मोदी जी। और क्या है? अभी 400 जो बोल रहे हैं सीना ठोक के 400 पार, ठीक है, वो 400 हार है वो। क्या लग रहा है 400 पार होगा या हार है, हार परिवर्तन होगा। से कोई शक नहीं है, एकदम 400 पार है। अरे एकदम हार है वो, हार क्लियर है, हार है। भांग भसरा बोल के पब्लिक का मूवमेंट नहीं करिए। अच्छा, क्यों 400 पार होना चाहिए तीसरी बार क्योंकि प्रधानमंत्री? पूरा पब्लिक चाह रहा है, क्योंकि चोर चुहटा से मुर्गी देवाता है। आप एक ये नौकरी आपको सपोर्ट तो बीजेपी को करेंगे ना। और कौन है विपक्ष में? आपको कोई चेहरा लग रहा है? एक है पप्पू, दूसरा है तेजस्वी को बनाइएगा। उनको कहिए 25 का तैयारी करने के लिए विधानसभा का, लोकसभा के फेरा में न रहे। वो अपना सुनिए, जो अभी तक मछली जो खाए हैं, अभी तक वो कांटा तो निकाल ही नहीं पाए, मछली खा गए, कांटा अपने पेट में पचा लिए, जिसका सजा अभी काट रहे हैं। व्हील चेयर पर घूम घूम के अपना रैली कर रहे हैं। उनको अपने पहले अपना कमर ठीक कर ले और कमर को सीट कस के बदले 2025 में आपका जरूरत है। आपके अनुसार 400 पार है एकदम 4 जून 400 पार। कांग्रेस का अंतिम संस्कार। बहुत सारे तेजस्वी यादव साथ में किसको रखे हैं पता है आपको? जो 2020 में बोले थे कि तेजस्वी यादव ने हमको पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आज वही मुकेश सहनी तेजस्वी के संग हेलीकॉप्टर में बैठ के सीधा सीधी 400 पार या परिवर्तन? मोदी सरकार। आप बताइए चाचा, 400 पार या परिवर्तन? थोड़ा 400 पार है बाबा। 400 पार। थोड़ा क्यों 400? इस बार क्यों प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री बहुत कुछ दिया भारत के, क्या दिए? बहुत कुछ दिया, उससे बान बारा बहुत दिया। बहुत दिया। ये नहीं रहता तो सारा आदमी मर जाता। काम बताते हैं हाँ, बताइए। हमारा राष्ट्रीयता की भावना मोदी ने दिया, कूट कूट कर भर के। बम भी एक पटाखा भी छूटता है ना, पाकिस्तान पहले बोलता है भैया हम माफ करो, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब मोदी घुस कर तीसरा काम, सेना को देखिए बुलंदी बढ़ा हुआ है।
अभी युवा का देखिए, हर धड़कन में युवा है। सरकार के मुद्दों में ना सुनिए, अब सुनिए, अब मेरी भी सुन लीजिए, अब जरा मेरी भी सुनिए। देखिए मैनिफेस्टो इस बार का पढ़ा है आपने, मोदी जी का मैनिफेस्टो पढ़ा है? अरे मैंने 400 पार या परिवर्तन होगा इस परिवर्तन 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 रहे हैं कि मोदी जी ने देश हित में बहुत काम किया। अब ये अरे 39 सीट पिछली बार देने के बाद सारा डेवलपमेंट गुजरात में चला जाता है, तो किस आधार पे हम वोट कास्ट करें? अभी रिंग रोड बनने वाला मुजफ्फरपुर में, आपको पता है? रोजगार मिल जाएगा, रिंग रोड से रोजगार मिलता है। अरे रिंग रोड से रोजगार मिलता है, ये तो अरे इतना काम आप लोग कर देते हैं, क्या जरूरत था इतना करने का? रिंग रोड हो गया, प्लस उधर एयरपोर्ट हो गया, रोजगार तो पूरा मिलेगा कि आपको हर घर में रोजगार मिलेगा? अमित शाह ने जमुना बोल दिया, अमित शाह जमुना कह के चले गए कि जमुना था वो। अब बताइए अमित शाह का स्टेटमेंट है। इनको जो है ना, बिहार में अभी नीतीश बाबू रोजगार दिए हैं, अब उनका क्रेडिट ये ले रहे तेजस्वी यादव का, हमने रोजगार दिया। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो भी बोला था मैनिफेस्टो में 2014 का, एक भी कितना काम करके अरे दिखाया? सुनिए ना, पहले उसका पहले उत्तर सुन लीजिए। पहले आप बताइए, एक भी आप मुद्दे पे बात नहीं कर- प्रिंसिपल इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, हिंदी में प्रिंसिपल बोलेगा तब पढ़ाएगा। तो नीतीश बाबू जो कहेंगे वो तेजस्वी करेंगे। नीतीश बाबू साइन किया तब 5 लाख नौकरी मिला, उतना दिन तो सोए हुए थे। 17 साल से सरकार था बीजेपी का, तो क्यों नहीं टीचर का बहाली निकला था? क्यों नहीं किसका टीचर? तो 17 महीना में कुछ तेजस्वी सभी खाया, कुछ सभी खाया। 17 साल सिर्फ वो नहीं था, सभी खाया। 2020 के मैनिफेस्टो में, तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में ये था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौकरी देंगे युवाओं को, जो कि उसने 17 महीनों की सरकार में अपना काम करा। ठीक है, अगर वो 5 वर्ष रहता तो काम आ भैया कहाँ क्यों रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अभी बिहार में लगे, देश को चुनना है जी, देश को चुनना है। पूरा यूपी गुंडा राज बना दिया था, सब हो गया। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन या इस 400 बार पार? पक्का परिवर्तन होगा, ठीक है, पक्का परिवर्तन होगा। क्या गठबंधन की सरकार इस पर क्यों? क्योंकि मोदी सरकार जो है वैकेंसी खत्म कर दिया, अग्निवीर ला दिया, आर्मी का नौकरी खत्म कर दिया, गरीब आदमी का एक जो सुनिए ना, गरीब आदमी का जो है, गरीब आदमी का एक था कि नौकरी ले किसी तरह, ठीक है, जो कि रेलवे भी खत्म कर दिया। हाँ हाँ, अरे 6 साल 7 साल से वैकेंसी नहीं आया है जी, नहीं आया है, कहाँ आया आप जी? और सुनिए, आएगा भी तो पता नहीं। और 10 और 5,000 आया है, उसमें ग्रुप डी का हम बात कर रहे हैं। 5,000 नौकरी से 125 करोड़ की देश की जनता है, 5,000 वैकेंसी से क्या होगा? देखिए हम बताते हैं, देखिए अभी ये लोग जो है ना मोदी को वोट दे रहे हैं, ये लोग का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 10 साल बाद 8-9 में अगर पढ़ते होंगे, 10 साल बाद नौकरी ही नहीं होगा, तो ये लोग बोलेंगे कि गलत कर दिए हम, उस समय याद आएगा, बता दिए हम, ये बात परफेक्ट बोल दिए हैं, ठीक है। हाँ 400 पार या परिवर्तन इस बार आखिरी चरण का? देखिए एक बात बता रहे हैं, मोदी तो विपक्षों को 400 पार में घेर के रख दिए हैं, लेकिन आपको बता दे रहे प्रधानमंत्री 400 सीट पे नहीं 273 पे बन जाएंगे। अरे आपको तो चक्रव्यूह में फंसाना था, हम तो फंसा दिए। मोदी जी अमित शाह का बोल चुके हैं, हम पार कर चुके हैं। कौन? मोदी जी अमित शाह को बोल दिए, पार हो चुके हैं। 4 तारीख को देखेगा ना, रोते नजर आएंगे, ईवीएम है, ईवीएम है, देखते रहिएगा। ये लोग ग्रुप राइटिंग के स्टूडेंट, इन लोग के सुनिए, पहले चुनाव होता था क्या जानते हैं? पहले चुनाव होता था, लेकिन अब मोदी हटाओ चुनाव हो रहा है। जंगल के सारे जानवर एक तरफ, जंगल के सारे जानवर एक तरफ, और दूसरे तट पे जानवर एक तरफ, सामने वाला कुत्ता और दूसरा वाला शेर, अंतर यही होता है। अच्छा इधर 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 आओ ना, इधर आओ, भागो मत, इधर आओ। अब एनडीए में मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर में 30th पार्टी है। हाँ, तो फिर अगर मोदी जी के अंदर सुनो, अभी सुनो, मेरी तो सुन लो, तुम्हारी सुनी, मैंने बोला, अब मेरी सुनो, रुको। मोदी जी के अंदर इतना दम था तो अकेले चुनाव लड़ते ना। अरे तो अकेले तो फिर क्यों बोल रहे हो? बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़े हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़े हैं, पूछिए तो। की बात कर रहे हो? सुनिए हम बता दे रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, इनके पास अच्छा ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्टेटमेंट बता दो कहीं पे भी स्टेटमेंट। अरे कहाँ मिला है? अरे योजनाओं से कहाँ रोजगार है? कौन सा बात दिया है बताओ? 10 साल में सरकारी, एक सेकंड, 10 साल में 7 या 8 लाख 60, एक सेकंड। अब बताइए, अब सब आदमी के खोज के लाए कि भैया नौकरी मिला, नौकरी नहीं है। 3 लोग, मेरे 3 भाई को मिला, चचेरा में मेरा गजब कर रहे हैं। जिनके पास टैलेंट होगा आपको नौकरी मिलेगा, और नहीं रहेगा झुनझुना बजाइए। एक सेकंड, झुनझुना बजाने के लिए मोदी जी नहीं बोल रहे, एक सेकंड देखिए ना, कितना इंडस्ट्री काम करने वाले तो एक तौर पे 39 सीट देने के बाद भी कितना इंडस्ट्री खुला बिहार में? एक बात बताइए, सुन, बता रहे इंडस्ट्री की बात कर, एक बात बताइए, घर अगर आपका एक सेकंड ये बताओ कि कितनी आई? सुनिएगा, आराम से सुनिए, लव यू, सुनिए। घर बनता है,
घरवा एक ही दिन में बन जाता है? आप पहले बताइए। पहला दिन सुनिए, पहला दिन भूमि पूजन, फिर 10 साल में आपको 10 साल में भारत चाहिए अमेरिका पार, गजब कर रही है। 60 साल में नहीं हो पाया तो 10 साल में हो पाएगा। जितना कर दिया 10 साल में उतना कम ही है, ठीक है। 7वां 8वां 9वां 10वां से रैंक उठा के ले आया दूसरा। देखिए 10 साल मौका दे दिया। जिस हिसाब से ये कहते हैं कि जीडीपी से लेकर हर चीज हमने बढ़ाई, रुके, जीडीपी से लेकर हर चीज ये बोल रहे हैं कि बढ़ गई है, तो कहने का मतलब है कि 10 साल में 39 सीट देने के बाद भी गुजरात में 26 सीट जा रही है, गुजरात से 26 सीट आ रही है, सारी इंडस्ट्री सारे हब्स वहां पे आ रहे हैं। तो बिहार वाले चूतिया बैठे हैं क्या? यहाँ पे वोट के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, पलायन के लिए दिल्ली बेंगलोर ये स्टेट्स में जाते हैं कमाने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, तो बिहार वाले साले सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हाँ, तो 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद से पलायन शुरू हुआ है, उसके बाद इंडस्ट्री सब एक सेकंड, ये सवाल उस टाइम नहीं था जब आप अपने जाति 2014 का सुनो, 2014 भैया मुझे बोलने तो दीजिए भैया, वन एंड ओनली नोटा। ठीक है, बिहार के लिए नोटा हमें सब कर रहे हैं, बिहार के लिए कोई नहीं किया है। बिहार फिर आप 60 साल का कंपेयर आप इंडिया के लिए किया, 60 साल के लिए 10 साल का कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं? मौका दीजिए, 1-2 टर्म और दीजिए, उसके बाद सवाल उठाइएगा। सुनिए सुनिए, हाँ मैं तो बोलूंगा ही, बिहार में सब नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर यहीं पे सारी सुविधाएं मिले तो हम लोग बाहर क्यों जाएं? सुविधा मिला फिर भी ए भैया, ए सुनिए एक और मुद्दा ये है कि हमारा देश आज भूखमरी में कहाँ है? इनको ये सिर्फ अंधभक्ति में है, इनको मुद्दा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास कोई स्लोगन नहीं है। 10 वर्ष में इस तौर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये बिहार की जनता नकार चुकी है। रिजल्ट आएगा 4 जून को, बेशक इस टाइम नोट कर लीजिए 40, मोदी जी बोल रहे हैं कि 39 थी, एक और ले लेंगे। इस बार मैं आपको लिख के दे देता हूँ, साइन करके चले जाता हूँ, यहीं पे मिल लूंगा। बहुत बड़ी बात बोल सुन लीजिए, अरे मैं कैमरा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। 4 जून को रिजल्ट आएगा ना, तो देख लीजिएगा कितना सीट आएगा बिहार में, और फिर बात करिएगा मुझसे। आपकी क्या प्रक्रिया है? कमेंट बॉक्स में करके बताएं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स मत करिए।